हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुमित कुमार विज है। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लॉयर हूँ और टैक्स एरिया में प्रैक्टिस है मेरी। आने वाले समय में आप मेरी कुछ और वीडियोस देखेंगे। ये आप मेरी पहली वीडियो है जो एक इंट्रोडक्शन है with the basic concepts of taxation. Purpose. ये वीडियोस की ज़रूरत मुझे फील हुई क्योंकि काफ़ी सारे, जब मैं स्टूडेंट था तो हम भी जैसे टैक्सेशन पढ़ते थे तो एक उत्सुकता रखती थी कि वो चीज़ें कैसी होती हैं, कैसी दिखती हैं, कैसे नोटिस होते हैं, कैसी रिटर्न होती है। और दूसरा, कई बार थ्योरी समझ नहीं आती। तो इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए हमने ये वीडियोस बनाई हैं ताकि आने वाली जनरेशन आप लोगों के लिए ये सब प्रैक्टिकली मदद करें। ये वीडियोस इसलिए भी ज़रूरी हैं कि कई बार हम थ्योरी के अंदर फंस के रह जाते हैं और जब हम नौकरी लेने जाते हैं तो वहाँ पे हम जो है इतनी जल्दी उसको ग्रैब नहीं कर पाते, और क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। तो ये विजुअल डिस्प्ले के थ्रू हम जो है प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे इन वीडियोस के थ्रू। ये वीडियो आज की इंट्रोडक्शन है। आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों पर डिस्कशंस करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पहले डिस्कस करते हैं कि टैक्स है क्या। टैक्स, जिसको हम हिंदी में कर कहते हैं, ये लेवी किया जाता है। कौन लेवी करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने टैक्स लेवी किया। किस पे किया? आम आदमी पे किया। क्यों किया? प्रश्न उठता है, क्यों किया? उसका पर्पस है। इस पर्पस को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूंगा। आप कहीं घर जा रहे हैं, कहीं से होके घर जा रहे हैं, सड़क के रास्ते में टूटी हुई है, तो क्या आप वो सड़क बना सकते हैं? उसमें बहुत खर्चा होगा और वो सड़क आप अकेले यूज नहीं कर रहे हैं। आप रोज उस सड़क से निकलते हैं, घर जाते हैं, आते हैं। उस सड़क से बहुत सारे लोग जाते हैं, पर कौन कौन जाते हैं वो भी नहीं पता, और हर दिन वो लोग सेम नहीं रहते। इन केस आप कोई एक पर्टिकुलर सड़क को या फिर पर्टिकुलर एरिया को कॉमनली यूज कर रहे हो तो आप कलेक्शन करते हो आसपास के, आस पड़ोस के लोग कि चलो इसको डेवलप कर दिया जाए। पर जो पब्लिक सुविधाएं हैं, आप कहां तक किस चीज पे इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस करते रहोगे? ये बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं सड़कें बनती हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, एयरपोर्ट तैयार होता है और बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटीज, बस सर्विस हो गई, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, जो एक आम आदमी की सुरक्षा के लिए, उसके यूज के लिए प्रोवाइड की जाती है। अब ये सब खर्चा होता कहां से है? गवर्नमेंट के पास पैसे आते कहां से है? गवर्नमेंट की कोई इनकम नहीं होती। गवर्नमेंट, दूसरे शब्दों में कहें, अगर इनकम है भी तो वह टैक्स है। ये टैक्स के रूप में गवर्नमेंट कलेक्शन करती है और आम आदमी पे इसको लेवी किया जाता है।
बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से ये टैक्सेस लेवी किए जाते हैं। बहुत सारे तरह के टैक्सेस हैं जिनके थ्रू एक आम आदमी से जो है कलेक्शन होती है। तो ये हमारा हुआ बेसिक पर्पस हमारे आज के इंट्रोडक्शन का। हम इस पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि टैक्स क्या है। टैक्सेस, ऐसे हमने अभी चर्चा करी कि बहुत तरह से गवर्नमेंट, बहुत तरह के टैक्सेस से जो है गवर्नमेंट कलेक्शन करती है। ब्रॉड कैटेगरी डिस्कस करें तो दो होती हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्टली जो टैक्सेस लिए जाते हैं वो हो गए डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्टली जो टैक्सेस लिए जाते हैं हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज, कस्टम और बहुत सारी तरह के टैक्सेस, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। जब आपसे कोई टैक्स डायरेक्टली लिया जाएगा वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। अगर वही टैक्स आपसे इनडायरेक्टली लिया जाएगा तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हम चर्चा करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। एक मैन्युफैक्चरर है, वो गाड़ी बनाता है। उसने गाड़ी बनाई, गवर्नमेंट ने पहला टैक्स लगाया इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगाई। हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये सब चीजें कब लगी करती हैं। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, आप देखेंगे। इसमें हम चीजों पे जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर अभी कंसेप्ट को समझें हम कि गवर्नमेंट ने पहला टैक्स लगाया एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद फिर उसने बेची गाड़ी, सेल्स टैक्स आपको मिली, सब कुछ इंक्लूड करके आपकी कॉस्ट हो गई। जो कॉस्ट एक मैन्युफैक्चरर की 3 लाख रुपए की थी गाड़ी की, आपको पड़ी 6 लाख रुपए की। उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी है, टैक्सेस भी हैं, सब कुछ इंक्लूड करके आपको दुगने दाम पे पड़ी। आपको लगता है कि आपने गाड़ी 6 लाख रुपए की ली, उसकी कॉस्ट 6 लाख रुपए की है। आपके लिए उसकी कॉस्ट 6 लाख रुपए की ही है, पर उसमें गवर्नमेंट ने भी अपना मार्जिन रखा है, एक मैन्युफैक्चरर ने भी अपना मार्जिन रखा है, एक डीलर ने भी अपना मार्जिन रखा है। गवर्नमेंट का मार्जिन टैक्स हो गया, मैन्युफैक्चरर का मार्जिन उसका प्रॉफिट हो गया, एक डीलर का मार्जिन जिसके थ्रू आपने गाड़ी ली उसका प्रॉफिट हो गया। तो गवर्नमेंट का जो मार्जिन है उस कॉस्ट में इंक्लूड है, जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि आपसे वो टैक्स इनडायरेक्टली लिया गया, आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। एक दूसरे एग्जांपल पे चर्चा करें, सर्विस टैक्स। मान लीजिए कोई बीमार है, वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको कंसल्टेशन देता है, कहता है दवाई ले लेना, ये प्रिकॉशंस ले लेना और ये बिल ले जाओ। बिल दिया 1000 रुपए का। 1000 रुपए में मान लीजिए सर्विस टैक्स है 100 रुपए, तो डॉक्टर के हुए 900 रुपए, 100 रुपए हुआ सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट का हिस्सा। क्या करेगा वो डॉक्टर? आप जैसे पेशेंट से वो टैक्स कलेक्ट करेगा, 100 करते, 200 करते, बहुत सारी अमाउंट एक मंथली बेसिस पे कलेक्ट होगी और वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा। इनडायरेक्ट टैक्स वो हुआ कि आपसे डायरेक्टली नहीं लिया गया, इनडायरेक्टली लिया गया। आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया, आपने दूसरे एक आम आदमी को दिया, जिसके थ्रू आपने सर्विसेज ली है या प्रोडक्ट ली है, उसको आपने टैक्स दिया, उसने वो गवर्नमेंट को दिया। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स पे। डायरेक्ट टैक्स नाम बता रहा है कि वो हो गया डायरेक्टली आपसे टैक्स लिया गया। ऐसा कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स।
बहुत सारी एडवर्टीजमेंट फ्लैश होती हैं, अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, 31 जुलाई या लास्ट डेट है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, 31 नवंबर लास्ट डेट है, आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, अपने टैक्सों का भुगतान कीजिए। या फिर कभी कभी आपने, अगर आप नॉलेज रखते हैं, अखबारों में छपता है, एडवांस टैक्स की लास्ट डेट है, एडवांस टैक्स दीजिए, टैक्सेस जमा कीजिए, आप खुद जमा कीजिए। अगर आप लोग परिचित हैं, कोई आपके फैमिली मेंबर या आप लोग सर्विस करते हैं, अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल कैटेगरी में आती है तो आप देखते होंगे कुछ टैक्स मंथली बेसिस पे कटता है। आपकी इनकम में से डायरेक्टली कुछ टैक्स काट लिया गया या फिर ले लिया गया या आपने जमा कर दिया। डायरेक्टली आपकी इनकम थी 100 रुपए, डायरेक्टली टैक्स लिया गया 30 रुपए, आपके पड़े नेट 70 रुपए। दुख देते हैं। डायरेक्टली इतनी मोटी अमाउंट एक साथ ले ली जाती है, इसलिए इनकम टैक्स टर्म जो है बहुत पॉपुलर है। और जब एनुअल टैक्स जाता है, रिटर्न भरता है, तो देखता है यार इतना मोटा अमाउंट मेरी सैलरी का तो गवर्नमेंट ले गई। इनकम टैक्स जैसे हमने चर्चा करी कि एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट होता है, हम एनुअल रिटर्न्स फाइल करते हैं। कलेक्शन मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। इन सब चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस में, क्या मंथली होता है, क्या क्वार्टरली होता है, पर रिटर्न एनुअल होती है। दूसरा प्रश्न आता है कि एनुअल होती है भैया, कौन सा पीरियड लेते हैं, जनवरी दिसंबर लेते हैं, अप्रैल मार्च लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम टैक्स में कहते हैं प्रीवियस ईयर। पढ़ेंगे, अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन कैसी होती है, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, हम आने वाली वीडियोस में इसमें चर्चा करेंगे। किस किस हेड्स में ये टैक्सेबल होती है, कब कब हमें जो है टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं, कैसे करते हैं, कब कब एडवांस टैक्स पे करते हैं, बेसिस क्या होता है, कंप्यूटेशन कैसे होती है, डिडक्शंस कौन सी लेते हैं, एक्सपेंस कौन से अलाउ होते हैं, कौन से एक्सपेंस डिसअलाउ होते हैं, क्या रेट्स अप्लाई करते हैं, कौन सी रिबेट्स होती हैं, कौन जो है रिटर्न फाइल कर सकता है आपके बिहाफ पे, कब करनी चाहिए, लास्ट डेट क्या होती है, अगर लास्ट डेट निकल गई तो क्या करें। इन सब चीज़ों पर किस किस सेक्शन में जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, एप्लीकेबिलिटी होती है किस किस सेक्शन की। तो इस आने वाली इन वीडियोस में हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की, ताकि आप डेवलप कर सकें थियोरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली। तो आज के इंट्रोडक्शन को हम जो है यहीं विराम देंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। You can contact me also. Thank you.